सो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाला टॉपिक। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हमारे पास इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन के टाइम में प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है या फिर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे, राइट। तो बेसिक टर्म हमें पता होनी चाहिए कौन कौन से कि ब्रीदिंग में हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इंस्पायरेशन और एक हमारे पास में होता है एक्सपायरेशन, करेक्ट। इंस्पायरेशन में मतलब जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर मतलब सांस लेते हैं तो उसको बोलेंगे इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होगा? जब हम एल्वियोलर एयर को रिलीज आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? हमारी एक्सपायरेशन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि सांस लेना और जो सांस ली उसको बाहर निकालना, कुछ इस तरीके से, ठीक। अब हमारे पास कुछ टर्म्स है। एक रेशियो आपको याद रखना है। तो एक तो रेशियो आपको याद रखना कौन सा कि हमारे पास जो प्रेशर होता है इसमें हम दो चीज़ों से डील करेंगे। एक करेंगे प्रेशर से और दूसरा करेंगे हम वॉल्यूम से, ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स का रेशियो होता है, ठीक। यानी कि अगर हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारी वॉल्यूम क्या होगी? कम होगी। अगर हमारा प्रेशर कम होगा तो हमारी वॉल्यूम क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास एक टर्म आता है कुकर, करेक्ट। कुकर के बारे में तो सबने सुना होगा, डेली दाल चावल बनता है घर पे, ठीक। तो ये हो गया प्रेशर कुकर, ठीक है। अब ये गैस पे रखा हुआ है सपोज, ठीक। अब इसमें आप लोग एक चीज़ देखते हो कि सीटी कब लगती है? जब अंदर का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, तब सीटी लगती है और जो अंदर की एयर होती है वो बाहर जाती है। कुछ ऐसा ही होता है। यानी कि जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज करा तो हमारे पास क्या हुआ कि जो अंदर की जो एयर थी, राइट, इनसाइड एयर रिलीज्ड आउट, इनसाइड एयर रिलीज्ड आउट, करेक्ट। तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा तो जो अंदर की जो एयर थी वो बाहर निकली। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं एक्सपायरेशन से। सेम चीज़ एक्सपायरेशन में भी होती है। क्या होती है कि जब हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है लंग्स का प्रेशर, ठीक है। प्रेशर कुकर को हम क्या एज्यूम करेंगे? एज्यूम करेंगे हम एज अ लंग, ठीक। तो जब लंग्स में हमारा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, और प्रेशर के साथ वॉल्यूम का रेशियो क्या है? उल्टा। तो वॉल्यूम क्या होगी? कम होगी। और इस केस में हमारे पास क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा, ठीक। इस केस में क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा। तो हमारे पास एनसीईआरटी बोलती है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब हमारे पास ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हमारे पास कम होता है तो हमारे पास क्या होती है? एक्सपायरेशन होती है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि प्रेशर ज़्यादा है किसका? कुकर का। कुकर को हमने क्या एज्यूम किया है? लंग्स। तो जब लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होगा, लंग्स का प्रेशर ज़्यादा मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। जो पल्मोनरी वर्ड होता है, राइट, ये जो पल्मोनरी वर्ड है ये हमारा किसके लिए होता है? लंग्स के लिए होता है। तो जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगी, तो हमारे पास क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा। एक और हमने चीज़ सुनी होती है कि हमारे पास जो एयर मूव करती है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में मूव करती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर में जाती है, करेक्ट, जो हमारी एयर होती है। तो इसमें क्या है? प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होगा और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर उस टाइम होगा कम। तो हमारे पास क्या हुई? एक्सपायरेशन हुई। सेम चीज़ हम लगाएंगे इंस्पायरेशन में। इंस्पायरेशन में क्या होगा हमारे पास में कि हमारे पास प्रेशर क्या रहेगा? कम। अब इसका उल्टा, ठीक है, इसका ही उल्टा रहेगा हमारे पास इंस्पायरेशन में, यानी कि प्रेशर कम वॉल्यूम ज़्यादा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इंस्पायरेशन, ठीक है। हम इंस्पायरेशन को या एक्सपायरेशन को इस तरीके से कैसे देख सकते हैं? जैसे मान लो हम जब सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेंगे तो हमारा जो एयर होती है, राइट, जो एटमॉस्फेयर होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में हमारे पास क्या जाता है? एयर जाता है, ठीक। तो हायर प्रेशर किसका रहा? एटमॉस्फेयर का रहा। लोअर प्रेशर किसका रहा? लंग्स का रहा, ठीक है। इसलिए एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ एयर आती है, यानी कि हमारा इंस्पायरेशन हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर हमारा लंग्स का कैसा है? कम है, ठीक है। जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कैसा है? लो है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, इसीलिए हमारे पास क्या हुआ है? इंस्पायरेशन हुआ है। अगर हमको प्रेशर वाली चीज़ें क्लियर हुई ना, तो जो प्रेशर में रिलेशन होगा उसका जस्ट अपोजिट किस में होगा? वॉल्यूम में होगा। और यही होता है हमारा सिंपल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि किस में क्या वॉल्यूम ज़्यादा कम होता है। तो आप कभी भी कन्फ्यूज हो जाओ तो तुरंत याद रखना प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल, ठीक। प्रेशर कुकर में एग्जाम्पल याद रखना कि अंदर का वॉल्यूम
बहुत ज़्यादा या जो अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे पास एयर बाहर की तरफ जाती है, सीटी बचती है। करेक्ट। तो इससे हम जो है याद कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट करता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का सबसे टफ पोर्शन, जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज। आपको इस वाले टॉपिक में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसी तरीके से हम पूरी की पूरी एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 to 7 चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू से क्या होता है ना, कंफ्यूजन भी कम होती है और अच्छे से हमको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद भी रहती हैं। करेक्ट। जैसे और पेपर में भी हमको यही चीज़ यूज़ होगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि हम कितना चीज़ों को याद कर सकते हैं। रटा तो सब लोग लगा लेते हैं, बट चीज़ों को लास्ट तक याद रख पाना, दैट्स द करेक्ट। सो ये हमारा कंप्लीट करता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग कवर करने वाले हैं एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी के पोर्शन को। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन, फॉलो फॉर मोर।